Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉल एडमिशंस 2026 के बारे में। फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसमें हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स टेस्ट में अपीयर होते हैं और चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन हो पाता है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को ऑफर करता है कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के बेस पे, NTS के बेस पे, सेट के बेस पे या ECAT के बेस पे भी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो फॉल 2026 में, तो आप लोगों के पास ये चार ऑप्शंस होते हैं। या तो फास्ट का अपना टेस्ट दे लो, या NTS के बेस पे, या ECAT के बेस पे, या सेट के बेस पे। अब इन तमाम टेस्ट में से कौन सा बेहतरीन टेस्ट है, किस टेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, आप लोगों को क्या NTS के बेस पे एडमिशन लेना चाहिए, फास्ट का अपना टेस्ट भी देना चाहिए, तो बेहतरीन इसका एक सोल्यूशन क्या होगा एक बच्चे के लिए, यानी वो स्टूडेंट जो अभी पार्ट 2 के अंदर है, तो उनको अभी गाइडलाइन नहीं है इस चीज़ की कि हम किस टेस्ट पे फोकस करें, एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो आज ये वीडियो पूरी आप लोग सुने शुरू से लेकर एंड तक, आप लोगों की ये तमाम क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी कि फास्ट में एडमिशन लेने के लिए किस टेस्ट को प्रेफर करना चाहिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपका किस टेस्ट के बेस पे मेरिट लो बनेगा, कौन से टेस्ट हैं जिसमें मेरिट हाई होता है, यहाँ पे कंपटीशन सख्त है, तो आप लोगों को कौन से टेस्ट को चूज करना है। फिर हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है इस कैंडिडेट्स के लिए। फिर हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपका सेफ मेरिट कितना होगा। फिर हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट 2025 कितना था। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस एक वीडियो में। मेक श्योर कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं या वीडियोस देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स के बारे में। तो फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को फॉल 2026 में भी जो अपने एंट्री टेस्ट और तमाम स्केड्यूल है, ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को सामने आ जाएंगी चीजें। आप लोगों का टेस्ट जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है नॉर्मली जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक के दरमियान ही आ रहा होता है। जैसे इस दफा 2025 में जो हुआ था वो भी आप लोगों का फर्स्ट वीक से ऑनवर्ड आगे 18 जुलाई तक चला था, 7 to 18 जुलाई तक चला था। जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी 9 to 13 जुलाई तक चला था। तो ये दोनों टेस्ट आस पास ही होते हैं। तो बात करेंगे इस एक वीडियो में मेरिट लिस्ट 2025 की। और फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को ऑफर करता है कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। चार ऑप्शंस आप लोगों के पास है, फास्ट यूनिवर्सिटी दे रहा है। या तो NTS नेट का टेस्ट क्लियर कर लो, या फास्ट का अपना टेस्ट क्लियर कर लो, या सेट का टेस्ट अगर आप लोग हैं, आपने सेट का टेस्ट क्लियर किया हुआ, या आप लोगों ने ECAT दिया था, ये 2025 में ECAT को भी एक्सेप्ट किया था। पॉलिसीज हर यूनिवर्सिटी की चेंज होती रहती हैं। अभी तक की जो पॉलिसी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये पॉलिसीज चेंज होंगी तो आप लोगों को उसके बारे में भी अपडेट दे दी जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी का सेफ मेरिट कितना होगा 2026 के लिए। यानी आप लोगों को एक मैं क्लियर कट आइडिया दे दूंगा कि अगर आप लोग वो तमाम बच्चे जो साल 2026 के अंदर फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोगों का सेफ मेरिट कितना होगा इसके ऊपर बात करेंगे। सेफ मेरिट कितना होगा, बात करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट को आप अच्छे से क्लियर कैसे कर सकते हो। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होगा हेक्टिक होता है, सेट से, नेट से, ECAT से ज्यादा टफ होता है फास्ट का अपना टेस्ट, कैसे इसको कवर अप करोगे। फिर हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इन सब में से, जो अभी आप लोगों को ये तमाम ऑप्शंस दिखाए हैं कि NTS है, फास्ट है, सेट है, ECAT है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दो चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस चीज को आप लोगों को मैं एड ऑन करना चाहूंगा, यहाँ पे इन चीजों को एड ऑन करना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा फास्ट के अपने टेस्ट को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट है इस पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं, मेरिट आपका कम होता है एज कंपेयर टू अगर आप NTS का टेस्ट देना चाहोगे तो NTS का टेस्ट आप लोगों को इजी मिलेगा एज कंपेयर टू फास्ट यूनिवर्सिटी ओन टेस्ट। जो इसका अपना टेस्ट है ना, उसकी निस्बत NTS के बेस पे वो एक बहुत बेसिक सा टेस्ट है आप लोगों के लिए।
फास्ट यूनिवर्सिटी के मुकाबले में, तो उस पर आपका जो एग्रीगेट है, जो मेरिट है वो हाई होता है, उस पर इतनी नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। जबकि फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेस पे आप लोग अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको मेरिट, यहाँ पे आपको कंपटीशन लो मिलेगा। अब यहाँ पे भी कंपटीशन हेक्टिक है, यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली आप लोगों को बता रहा हूँ कि एनटीएस बेस पे अगर एक बच्चा अप्लाई कर रहा है, एक फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के बेस पे अप्लाई कर रहा है, तो जो अपने टेस्ट के बेस पे अप्लाई करोगे तो वहां पे मेरिट कम है एज कंपेयर टू एनटीएस नेट। वैसे वहां पे भी कंपटीशन सख्त है, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं, चंद एक का सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए अभी आप लोगों ने पहली बात जो इस वीडियो से लर्न की कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट लाजमी तौर पे दोगे। अब दूसरी चीज, फास्ट यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट है, साल में एक ही राउंड है, तो रिस्की है ना, तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप लोग हर महीने एनटीएस नेट के टेस्ट हो रहे हैं, तो हर महीने जो नेट के टेस्ट हो रहे हैं तो आप लोग जनवरी वाला, फरवरी वाला, मार्च वाला, अप्रैल वाला, इन 4 में से कोई 3 नेट के टेस्ट क्लियर कर लो, कोई से 3 नेट के टेस्ट दे लो, हर महीने दे लो आप लोग, आपके पास ऑप्शंस हैं। और जिस एनटीएस में आप लोगों का 90 प्लस स्कोर हो गया वो आपका कंसिडरेबल स्कोर है, किसके लिए? फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए। अगर मैं बताऊं एनटीएस के अंदर, तो एनटीएस में आपका 85 प्लस पे कॉम सेट्स में एयर बहरिया जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नेट बेस पे फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना है तो यू मस्ट हैव टू स्कोर एटलीस्ट 93, आपको 93 का स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका फास्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सकता है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में नेट बेस पे वो बच्चा अप्लाई करे जो 93 पे पहुंचा हुआ है स्कोर के अंदर, तो वो अप्लाई कर लो, सेफ स्कोर है। अदरवाइज फास्ट का अपना टेस्ट दे लो। अगर किसी बच्चे ने एसएटी का टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो उस बेस पे भी कर सकते हो। इस साल भी यूईटी का ई कैट जो होता है एग्जाम्स, उसको फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। अगर पॉलिसीज चेंज होती है तो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो प्रॉपर जब वो स्केड्यूल को जारी करेगा 2026 का, तो वो भी तमाम चीजें आपको बता दी जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज का क्लियर कट आइडिया हो चुका हुआ है कि हम लोग एनटीएस का टेस्ट और फास्ट का टेस्ट देंगे। अब वो बच्चे जो नेट का टेस्ट नहीं है, जिनका सैट का टेस्ट क्लियर है, वेरी वेल डन, आप सैट के साथ फास्ट के अपने टेस्ट को प्रेफर कर सकते हो। अब अनलेस कि आप लोगों को सैट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है तो गो फॉर दैट सैट बेस एडमिशन, सैट बेस एडमिशन की तरफ जाओ, बेहतरीन ऑप्शन है। नेट में आप लोगों को 95 पे स्कोर पहुंचा पड़ा है, बेहतरीन है, आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ मेरिट की और तमाम चीज़ों की। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा साल 2025 में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट जो था वो 95 का था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्टूडेंट था ये पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का स्टूडेंट था, वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट था। एंड पे मैं आपको टॉपर्स भी दिखाऊंगा कि पास एजुकेशन सिस्टम के किस लेवल के टॉपर्स हैं फास्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे इस नंबर को नोट कर लो। अगर फास्ट के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, फास्ट के रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है आप लोगों की, एडमिशन कैसे लेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, सर मेरा ये स्कोर है, मेरी ये क्यूरी है, मेरा कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, मैं गैप ईयर पे हूँ, मैं पार्ट 2 के अंदर हूँ, इस तरह की आपकी क्यूरीज हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो, 15 जनवरी से हमारा बैच आ रहा है, उस बैच का हिस्सा बनना आप लोगों ने, अभी इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। सारे बच्चे अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशंस की तैयारी करनी है, फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो 15 जनवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। 15 जनवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। उस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बना जो स्पेशली डिजाइन किया गया है इस फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए, स्पेशली डिजाइन किया गया फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। और अगर फास्ट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। अलोंग दैट अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉल 2026 की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे बैच का हिस्सा बनना है। ये मैं आपको बार बार चीज बता रहा हूँ, 15 जनवरी से बैच शुरू होगा, 15 जनवरी से लेट नहीं करना, उससे पहले पहले इस बैच का हिस्सा बन जाओ। इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, डिटेल्स लो, अपनी पूरी कंफर्मेशन करो, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी इंशाल्लाह बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। गॉट इट? ओके, यहाँ पे अब हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं। अब फास्ट यूनिवर्सिटी का एक होता है एनयू, ये फास्ट यूनिवर्सिटी एनयू बोला जाता है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, NUCES, ठीक है। अब ये जो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, इस पे आप लोगों को एडवांटेज क्या मिला और डिसएडवांटेज क्या मिला, दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को इस पे एडवांटेज क्या मिलेगा। एक सीधा सा एडवांटेज, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट जो चीजें बताऊंगा ना, इसको आप लोगों ने नोट करते जाना है। एडवांटेज ये मिलेगा कि इस पे लो कंपटीशन, मैं यहाँ पे
लो कंपटीशन की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे कंपटीशन आपको कम मिलेगा देखने को। कंपैरेटिवली बात हो रही है, फास्ट के टेस्ट में भी कंपटीशन बहुत हाई होता है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है किस किस का, फास्ट का एनटीएस बेस पे, सेट बेस पे, ईकैट बेस पे। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज आप लोगों को, अब देखो ना एडमिशन तो लेना है, हमें तो एडवांटेजेस ही चाहिए, हम तो डिसएडवांटेज का सोचेंगे भी नहीं। लेकिन इसका एक ये ड्रॉबैक होता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है। यानी ये टेस्ट क्या कंसीडर होता है, फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है ये हार्ड होता है, ठीक है। यानी कि अब आप लोग क्या इसको छोड़ दोगे, नो वे। इसकी हम लोग 100% प्रिपरेशंस करेंगे, इसकी हम कमाल की तैयारी करेंगे, ताकि हमारा ये वाला जो फ्लॉज हमें बच्चों को लगते हैं वो हमारे खत्म हो जाएं। हेक्टिक टेस्ट है, मैं पहले बता रहा हूं, वो हेक्टिक क्यों है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप लोग इन तमाम चीजों को नोट कर लो। फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट देने का फायदा क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी, लो मेरिट होगा, लो कंपटीशन यहां पे देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या फास्ट के टेस्ट में, बस एक ही है कि वो हार्ड टेस्ट होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट जिसमें एडवांस मैथ है, बेसिक मैथ है, आईक्यू के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश का पोर्शन है, और आप लोगों की एसे राइटिंग भी आती है, जैसे बीबीए वगैरह आप लोग अगर कर रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आप लोगों का एसे राइटिंग भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट हेक्टिक। अब देखते जाओ, पहले नंबर पे नेचर ऑफ एमसीक्यूज, एक दफा तमाम चीजों को साइड पर रख दो। नेचर ऑफ एमसीक्यूज, नेचर ऑफ एमसीक्यूज इसकी एडवांस लेवल की होती है। लाइक यूईटी का टेस्ट देते हो, एडवांस मैथ आता है, आप लोग नस्ट का टेस्ट देते हो, एडवांस आता है। अब यूईटी और नस्ट, उनमें इतनी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जबकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। जबकि फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के अंदर जो आपको मैथ का पोर्शन मिलेगा वो काफी हेक्टिक मिलेगा, आपको सोल्यूशन करने पड़ेंगे, लेंथी क्वेश्चंस होंगे, कईयों के शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, नहीं होंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एमसीक्यूज वाइज भी फास्ट का टेस्ट हेक्टिक होता है। इंग्लिश को देख लो, वोकैबुलरी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, हेक्टिक होते हैं, कोई इतने ईजी नहीं होते हैं। आईक्यू देख लो, आईक्यू भी हेक्टिक होता है। आप लोगों के पास बेसिक मैथ है, अब वो बेसिक मैथ नेट वाला नहीं होता है, वो आप लोगों का जो जनरल मैथ आ रहा होता है वो बिल्कुल बेसिक सा नहीं होता है, एनटीएस कॉम सेट्स की तरह का नहीं होगा। वो नस्ट के बिजनेस स्कूल में जिस तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं उससे सिमिलर होता है, लेकिन उससे एडवांस लेवल का होता है। वो प्यास यूनिवर्सिटी के बेसिक मैथ की तरह का नहीं होता है, वो आप लोगों के एनईडी यूईटी की तरह का नहीं होता है, वो आप लोगों का हकीकत में ही वो हार्ड होता है। अब हार्ड क्यों है, मैं इसका कंपैरिजन इस तरह करके दिखा रहा हूं बाकी यूनिवर्सिटी से, कि जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज में आता है इस तरह फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेचर ऑफ एमसीक्यूज है, जो एमसीक्यूज की नेचर है वो इस तरह होती है। अब ये तमाम चीजें मैं आपको शुरू में बता रहा हूं। अब देखो, अगर जो बच्चा ये माइंडसेट, अब यहां पे इन चीज से मैं डरा नहीं रहा हूं कि फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुश्किल होता है। मेरे भाई, जो आप लोगों ने टेस्ट देख के डरना है ना, जो मेरी बहन आप लोग टेस्ट देख के डर जाते हो कि ये बहुत हेक्टिक है, नहीं हो पाएगा, तो उससे तो बेहतर है ना कि आपको मैं पहले गाइड कर दिया। अब आप लोग उसके मुताबिक तैयारी करोगे तो आप लोगों को वो एक, जिस तरह कहते हैं कि डर नहीं लगता जब टेस्ट के सामने बच्चा बैठता है तो वो कहेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि फास्ट का टेस्ट बड़ा बेसिक सा होगा, ईजी होगा, जाओगे बेसिक मैथ भी यूं हो जाएगी, एडवांस मैथ नो वे। बच्चा जाएगा, अगर किसी ने उसको गलत गाइड किया हुआ, वो जाएगा इसी खुशफहमी में कि बहुत इजी होगा, इजीली मैं कर जाऊंगा। मेरे भाई, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इसकी नेचर का नहीं ना पता होगा तो तब तक आप उसकी उस लेवल की तैयारी ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको तमाम चीजें 100/100% आप लोगों को वैसे बता रहा हूं जैसे एक्चुअल में आप लोग फेस करोगे। तो 2026 का फास्ट का टेस्ट भी इसी तरह होगा। आपको नेचर ऑफ एमसीक्यूज, तो फास्ट का टेस्ट हेक्टिक क्यों है, नंबर पे यहां पे पॉइंट लगाएंगे कि फास्ट का टेस्ट हेक्टिक क्यों है, क्योंकि फास्ट के अंदर जो आप लोगों को नेचर ऑफ एमसीक्यूज है, जो नेचर ऑफ एमसीक्यूज है वो आप लोगों को हार्ड मिलने वाली है। भाई, एडवांस मैथ के क्वेश्चंस हार्ड होंगे, सॉल्व करना पड़ेंगे। कोई ये नहीं होगा कि एक्सेंट्रिसिटी इसकी कितनी होती है, एक आधे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मोस्टली हार्ड होंगे। एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, आप लोगों के पास आईक्यू के आ जाता है, एनालिटिकल स्किल्स आ जाता है, इंग्लिश का पोर्शन है तो हार्ड होगा। ओवरऑल फास्ट का टेस्ट हार्ड होता है। गॉट इट। तो अब आप लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया, जब टेस्ट में बैठोगे तो धचका नहीं लगेगा कि ये क्या चीज आ गई हमारे सामने, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आप लोगों के लिए पहली चीज ये क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे जो ईच पोर्शन है फास्ट यूनिवर्सिटी का, हर एक जो सेक्शन है उस सेक्शन का सेपरेट टाइम होता है। हर एक सेक्शन का
सेपरेट टाइम होता है, इस वजह से भी फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट हेक्टिक होता है। कैसे? जैसे आप लोगों ने अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ चूज की हुई है, आपके टेस्ट में आ रहा है, इंग्लिश आ रही है, IQ आ रही है, तो आप लोग जब एक फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ, और ये होगा कि आप तमाम बच्चों का अलग अलग सेक्शंस हैं, MCQs भी अलग अलग होते हैं, उनकी नंबरिंग भी अलग अलग होती है, तो आप लोग जब एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, जब आप ये कंप्यूटर पे टेस्ट को सॉल्व कर रहे होगे, तो आपके साथ वाले बच्चों के टेस्ट अलग अलग होते हैं, उनके सेक्शंस भी अलग अलग हैं। आपको पहले इंग्लिश का सेक्शन मिला, आपके साथ वाले बच्चे को मैथ का क्या पता मिला हो। तो इसलिए पहली तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि हर एक बच्चे का टेस्ट अलग अलग होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है जो इसके डिफिकल्टी लेवल को हार्ड बनाता है, वो है इसका टाइम, जो कि हर एक सेक्शन का अलग अलग होता है, टाइम सेपरेट टाइम होता है। यानी कि होता क्या है कि एडवांस मैथ के लिए आपको टाइम मिला है फॉर एग्जांपल, अब वो एडवांस मैथ का टाइम आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल आपको हर एक सेक्शन के लिए टाइम एक स्पेसिफिक मिल रहा है। अगर आप उस स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले टेस्ट को नहीं कर पाते तो वो आपका टाइम उस सेक्शन का चला गया। अब आप उस सेक्शन के पास दोबारा नहीं आ सकते, अपने नंबर ऑफ MCQs को दोबारा नहीं कर सकते। और अगर आपने ये मिस्टेक कर ली कि आपने फॉर एग्जांपल ये कहा कि ये मैंने टेस्ट इसके MCQs में जल्दी जल्दी कर लेता हूँ एडवांस मैथ के, और इधर से टाइम बचा के मैं इंग्लिश के पोर्शन पे ज़्यादा टाइम लगा लूंगा, ये इंग्लिश के पोर्शन को मैं जल्दी जल्दी कर लूँ ताकि ये मैं मैथ के पोर्शन पे टाइम लगा लूंगा, तो ये भी आप लोगों की मिस्टेक होगी। क्योंकि अगर एक बच्चा इस तरह अपनी कैलकुलेशन करेगा कि इंग्लिश के पोर्शन को मैं जल्दी करूँ ताकि मैं एडवांस मैथ पे ये मेरा टाइम बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एडवांस मैथ का स्पेसिफिक टाइम है, इंग्लिश का स्पेसिफिक टाइम है, आपका IQ का स्पेसिफिक टाइम है, हर एक सेक्शन का स्पेसिफिक टाइम है। तो आप चाहे उसको जल्दी कर लो या लेट कर लो, आपका वो लिमिटेड टाइम है। जल्दी कर लो प्लस पॉइंट है, लेकिन आपका वो जो टाइम बचेगा वो नेक्स्ट सेक्शन में ऐड नहीं होगा। अगर टाइम ऊपर लगा लिया तो वो सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना होगा और उसका टाइम स्टार्ट होगा। गॉट इट? आप लोगों के लिए नेचर ऑफ MCQs भी हार्ड होती है, हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होता है, इस वजह से भी फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये हेक्टिक होता है। लेकिन हम अगर इसको अच्छे तरीके से कवर अप करें, अगर हम इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो यहाँ पे कोई चीज़ भी हेक्टिक नहीं होगी। अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस की हो, अगर रेलिवेंट पढ़ा हो, तो आप लोगों को बिलीव मी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको रिजल्ट अभी दिखाऊंगा, हमारे पढ़े हुए बच्चों के रिजल्ट किस लेवल के आते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेस पे, NTS बेस पे, आप लोगों को ECAT बेस पे तमाम दिखाऊंगा। अब जो NTS है ना, NTS का टेस्ट बेसिकली क्या होता है? NTS कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस, एक इदारा है जो आप लोगों से नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है। ठीक है, NTS है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो आप लोगों से नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। अब ये जो नेट का आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, ये आप लोगों का 12 टेस्ट होते हैं पूरे साल में। लास्ट ईयर 13 हुए थे, दिसंबर में 2 हुए थे। अब आप लोगों के ये जो 12 टेस्ट है ना, ये हर एक महीने हो रहे होते हैं। तो मेरे आपको बेहतरीन मशवरा है कि आप लोग जनवरी वाला, ठीक है, आप लोग फरवरी वाला, आप लोग मार्च वाला, आप लोग अप्रैल वाला, ये वाले नेट को क्लियर कर लो। बेहतरीन ऑप्शन है फरवरी वाला, मार्च वाला, अप्रैल वाला, इन तीनों को क्लियर कर लो। NTS के अंदर आपको क्वांटिटेटिव मैथ देखने को मिलता है, उसके 20 MCQs होते हैं। आपको एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिलता है, जिसके 20 MCQs होते हैं, 22.5 इसका परसेंटेज होता है। इंग्लिश के आप लोगों को देखने को मिलते हैं 20 MCQs। यहाँ पे सब्जेक्ट के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 30 MCQs। अब 30 कैसे? जैसे फिजिक्स के आप लोगों के 10 होंगे, फिजिक्स नहीं है तो स्टैट होगा। मैथ के 10 होंगे, मैथ नहीं है तो बायो होगा। केमिस्ट्री के 10 होंगे, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होगा, उसके 10 होंगे। तो ये 30, तो टोटल 30, ये 20, ये 50, 70 और 90, तो 90 MCQs का आप लोगों का ये NTS नेट का टेस्ट होता है। MCQs 90 होते हैं, लेकिन इनके मार्क्स 100 होते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज 20 की कितनी होती है? 22.5, इसकी भी वेटेज 22.5%। नंबर ऑफ MCQs 20 है, लेकिन आगे उनकी परसेंटेज 22.5 होती है। तो टोटल मिला के आपका स्कोर 100 बनता है। और 100 में से कितना सेफ स्कोर होना चाहिए? क्लियर कट बता रहा हूँ, 95, 94, 93 एटलीस्ट। 93 से कम किसी सूरत में लेने का सोचना नहीं है। अगर फास्ट में एडमिशन ले रहे हो, किस बेस पे? नेट बेस पे। गॉट इट? उसके बाद यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए NTS का नेट का लाजमी तौर पे टेस्ट दो। अब ECAT बेसिकली हमारे पास क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब ECAT आप लोगों का पाकिस्तान के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं,
26 यूनिवर्सिटीज तक एक्सेप्टेड होता है आप लोगों का, ठीक है। अब इसको कट डाउन करके 20 कर दें, 15 कर दें, दैट्स अनदर मैटर। तो यूईटी ई कैट टेस्ट आपका बहुत बेशुमार यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। अब ई कैट इस साल से फास्ट यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ई कैट आप लोगों का बाकी एयर जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज में भी एक्सेप्ट किया जाता है। ई कैट के एग्जाम यूईटी और उसके तमाम कैंपसेस के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। तो फास्ट ने भी ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू किया था। तो एक अच्छा बच्चा वही होता है जो अपनी एक बेहतरीन अच्छी सी रूटीन बनाता है, जो नस्ट का टेस्ट देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑप्शन बना लेता है फास्ट का भी, और उसके साथ साथ वो ऑप्शन बना लेता है ई कैट का भी। और अगर उसने ये तमाम टेस्ट को तैयार कर लिया है तो वो एनटीएस का टेस्ट क्यों ना दे। एक सबसे बेहतरीन बच्चा वो है जो नस्ट के लिए फाइट कर रहा है। नस्ट नहीं हो तो एक बेहतरीन सेकंड ऑप्शन फास्ट है मेरे भाई, ये भी फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर नस्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ फास्ट में, और उसने ई कैट भी दिया हुआ है, अगर ई कैट बहुत बेहतरीन स्कोर है 350 प्लस है तो फास्ट में ई कैट बेस पे अप्लाई कर लो। नेट उसने दे लिया, नेट में कितना अगर स्कोर है 93 है, तो एक बच्चा जिसको ये कंफ्यूजन है तो वो भी अपनी कंफ्यूजन दूर कर। तो आप लोगों का एनटीएस में 93 प्लस स्कोर है तो नेट बेस पे अप्लाई कर लो। ई कैट में 350 प्लस है तो ई कैट बेस पे अप्लाई कर लो। अदरवाइज अगर इतना स्कोर नहीं है, ई कैट का पहला राउंड दे लो, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं अच्छा स्कोर आया तो फास्ट का अपना टेस्ट दे लो, नेट का फेब वाला दे लो, मार्च वाला दे लो, अप्रैल वाला दे लो। अगर एनटीएस में 93 इसका स्कोर बन गया तो फास्ट के टेस्ट अपना ना देना, नेट बेस पे अप्लाई कर लेना। अगर आपका ई कैट में 350 प्लस बन गया तो ई कैट पे कर लेना। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर फास्ट का अपना टेस्ट तो हो गई। तो ये एक बेहतरीन समझदारी वाला आप लोगों का टाइम टेबल होता है, स्केड्यूल होता है। आई होप के तमाम बच्चे इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। और क्या ये अच्छा है, नेट का भी टेस्ट दो, ई कैट का भी दो, फास्ट का अपना टेस्ट भी दो, तो दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन और ये आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों ने अगर सैट का टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो सैट बेस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे मेरिट लिस्ट की कि फास्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट कितनी है हमारे पास 2025 की। हर एक आप लोगों के टेस्ट की बेस पे अलग अलग मेरिट लिस्ट होती है, हर एक कैंपस की अलग अलग होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस हर बच्चे का ड्रीम होता है, हर बच्चे की डिज़ायर होती है फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जाके पढ़े। अब फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों का मेरिट 2025 के अंदर कितना रहा ये मैं आप लोगों को क्लियर कर बता दूं मेरे भाई मेरी बहना। आप लोगों को जो ये मैं मेरिट बता रहा हूँ ये 2025 का जो अभी ये साल गुजरा है उसका मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसकी ये मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखो, नंबर 1 यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी, उसकी नंबर 1 फील्ड है दैट इज बीएस कंप्यूटर साइंस। बीएस कंप्यूटर साइंस, अब चेक करो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों का जो कंप्यूटर साइंस था वो फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 73 है, और चेक करो नेट बेस पे वो 91 पहुंचा हुआ है, क्योंकि नेट का टेस्ट इजी होता है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो वहाँ पे आपको 93, 94, 95 का स्कोर करना पड़ता है। नेट के अपने जो फास्ट का अपना टेस्ट है उस पर स्कोर कम है। सैट के बेस पे भी कंपटीशन हाई होता है, 85 है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो फास्ट से तो उसका नेट जो उसका फास्ट के अपने बेस पे जो अपने टेस्ट के बेस पे 71 रहा था 2025 में। फास्ट यूनिवर्सिटी में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट नेट बेस पे 91.72 था, सबसे हाईएस्ट आप लोगों का ये कंप्यूटर साइंस से बेस से गया था। उसके बाद आप लोगों का सैट बेस पे यहाँ पे नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोगों का जो एनयू बेस पे 73 पे रहा और नेट यहाँ पे सैट बेस पे 85 का रहा। डाटा साइंस का आप लोगों का 71 पे रहा। उसके अलावा आप लोगों का साइबर सिक्योरिटी का नेट बेस पे 92 का रहा और आप लोगों का एनयू बेस पे 70 का रहा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों का फास्ट के अपने टेस्ट पे डील किया तो 67 पे रहा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको तीनों में ऑफर की गई, फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 73 रहा, नेट बेस पे 88 रहा और सैट बेस पे 82 रहा। बीबीए के अंदर फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 54 रहा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 31 पे रहा। बीबी जो बीएस बिजनेस एनालिटिक्स है बीएस बीए उसके अंदर 61 रहा। उसके बाद अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 76 रहा, नेट बेस पे 90 रहा, सैट बेस पे 85 रहा। उसके बाद 2025 में फास्ट यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के अंदर आप लोगों का बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 74.4
54.1 रहा, नेट बेस पे 90 रहा, सैट बेस पे 85 रहा। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो 78 पे रहा फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे, नेट बेस पे 90 रहा, सैट बेस पे 87। बीएस डाटा साइंस वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इन फास्ट यूनिवर्सिटी दैट एवर ऑफर्स, उसमें आप लोगों का फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 73 रहा, 73.75 पे क्लोज हुआ था, और नेट की बेस पे 88 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद सैट बेस पे 85 पे हुआ था। साइबर सिक्योरिटी लाहौर के अंदर 73 फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे, 73.5 पे, 73.5 पे, नेट के बेस पे 90 पे, सैट की बेस पे 85 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि लाहौर कैंपस में आपको ऑफर की जाती है, इस पे 69 आप लोगों को फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे, आपको नेट बेस पे 75, सैट बेस पे भी 75। बीएस सिविल इंजीनियरिंग 54 अपने टेस्ट के बेस पे, नेट पे 65 और सैट बेस पे 70 रहा। बीपीए लाहौर के अंदर फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 49.67, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फास्ट का अपना टेस्ट है, जबकि नेट बेस पे वही 70 पे पहुंचा हुआ है। अब 30% का फर्क आ रहा है, 30 स्कोर के नहीं, ये 30% का फर्क है, और सैट बेस पे भी 70 है। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि फास्ट के अपने टेस्ट को प्रेफर करो। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे 46 पे फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे क्लोज हुआ, नेट बेस पे 70 पे क्लोज हुआ, और सैट बेस पे भी 70 पे हुआ है। बीएस बिजनेस एनालिटिक्स है, वहां पे 61.13 पे क्लोज हुआ अपने टेस्ट के बेस पे, 75 नेट बेस पे और 70 सैट बेस पे। बीएस जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है, फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 62.57 है, जो नेट बेस पे 75 है और सैट बेस पे 70 पे रहा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो फास्ट यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस बना, उसमें एडमिशन आप लोगों के हुए 3 फील्ड्स में। बीएस कंप्यूटर साइंस में फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 66 रहा स्कोर, सैट बेस पे 82.81 रहा। उसके बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 70.21 रहा, और सैट बेस पे 82.82 रहा। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 63.5 रहा। उसके बाद फास्ट का फैसलाबाद चिन्योट कैंपस जो है, उसमें बीएस कंप्यूटर साइंस फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे 65 है, सैट बेस पे 83 है। चेक करो, जो फास्ट का अपने टेस्ट का स्कोर होता है उस पे मेरिट कम होता है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 65 पे है और उसका नेट पे 79 पे है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 71.9 पे है, जबकि सैट पे वही 84 है। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 62 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70.38 पे। उसके बाद जो बीएस बिजनेस एनालिटिक्स है वो 59.92 पे, बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 57 पे। उसके बाद यहाँ पे पिशावर कैंपस में देखो तो बीएस कंप्यूटर साइंस 56.94 पे, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 57.8 पे, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे नहीं, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, बीबीए का 64 पे रहा। कराची का जो फास्ट का कैंपस है वहाँ पे बीएस कंप्यूटर साइंस 68.26 पे रहा, सैट पे वही 75 पे है। उसके बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 66.37 पे आप लोगों को मिलेगा। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 65.47 पे क्लोज हुआ 2025 में। बीएस डाटा साइंस कराची वाले फास्ट जो है, कराची के अंदर फास्ट है, उसके अंदर 67.76 पे बीएस डाटा साइंस क्लोज हुआ। बीएस साइबर सिक्योरिटी 65.08 पे क्लोज हुआ, और जो सैट बेस पे 85 पे क्लोज हुआ। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराची के अंदर जो फास्ट है उसका 61.33 रहा। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 60.36 रहा। यहाँ पे बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का 49.3 रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम मेरिट थे। लोगों को ये तमाम मेरिट लिस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी कि मेरिट आप लोगों के फास्ट के अपने टेस्ट पे कम होते हैं और नेट और सैट बेस पे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम फास्ट के अपने टेस्ट को प्रेफर करेंगे, उसके बेस पे अप्लाई करेंगे। अब बच्चा गलती क्या करता है, ना उसने एनटीएस का टेस्ट दिया, ना उसने ई कैट का टेस्ट दिया, फास्ट के टेस्ट को तैयार किया और वो भी 1 महीने में। तो ये बिल्कुल सरासर आप लोग गलत कर रहे हो। इस तरह आपका फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों ने मार्क्स लिए होते हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, एनटीएस का भी आप लोग टेस्ट दो, ई कैट का टेस्ट भी दो, और देखो ना, एनटीएस का टेस्ट दो, फेब वाला, मार्च वाला, अप्रैल वाला, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि 94 95 का स्कोर बना या नहीं बना। उसके बाद ई कैट की तैयारी करो, ई कैट राउंड 1 भी दो, राउंड 2 भी दो, आपको पता चल जाएगा। अगर तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए एनटीएस में भी, ई कैट में, तो अप्लाई आप लोग करो उस बेस पे, नेट बेस पे या ई कैट बेस पे। अगर नहीं हुआ तो फिर फास्ट के अपने टेस्ट को आप लोग लाजमी तौर पर प्रेफर कर लो। तो इसलिए आपको समझदारी वाली यही बात है, नेट का भी टेस्ट दो,
आप लोग ई कैट का भी दो और फास्ट का अपना, ये तीनों ऐसे लेके चलो। ये भी नहीं है कि नेट का दो, ई कैट का दो और फास्ट की तैयारी छोड़ दो कि अगर इन दोनों में हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो मैं इसकी तैयारी करूंगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए, गॉट इट। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की हो, अगर आप लोगों ने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, आपने पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी से पढ़ा हो, तो फिर ये इश्यूज नहीं बनते हैं। फिर आप चाहे एक ही टेस्ट के बेस पे अप्लाई करो और उसी की तैयारी करो, लेकिन तैयारी ऑथेंटिक जगह से करो, उन लोगों के पास, उन एक्सपर्ट्स के पास करो जिनके पास पढ़े हुए बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले रहे हैं, जिनके पढ़े हुए बच्चे फास्ट के पाकिस्तान के तमाम कैंपसेस में ना सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं बल्कि टॉप कर रहे हैं। अगर उनके पास तैयारी करोगे तो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपको ज़रा मुश्किल नहीं लगेगा, आपको नेट का टेस्ट ज़रा मुश्किल नहीं लगेगा, आपको ई कैट मुश्किल नहीं लगेगा, आपको सैट का टेस्ट मुश्किल नहीं लगेगा। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, गॉट इट। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम? आप लोग पहले रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में क्यों आए बैच में पास एजुकेशन सिस्टम के? क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीगेट लेने वाला हमारे बैच का बच्चा है। ही स्क्योर्ड माशाल्लाह 95.78% एग्रीगेट। इस बच्चे की सिलेक्शन हुई BScs लाहौर के अंदर। ये कंप्यूटर साइंस कर रहा है, BS कंप्यूटर साइंस। 95.78 एग्रीगेट लिया हमारे बैच के बच्चे ने। और आप लोगों को मेरिट मैंने दिखाया है, मेरिट लिस्ट कहाँ पे क्लोज हो रही है? अब मेरिट लिस्ट कहाँ पे? किसी का 95 पे मेरिट पहुंचा हुआ है, देखो किसी का भी दिखा दो। 91 हाईएस्ट 91 पे पहुंचा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे लाहौर में कितना पहुंचा हुआ है? 90 पे। और इस बच्चे का, हमारे बच्चे का आप लोग चेक करो कि एग्रीगेट कितना आ रहा है, 95.78। ये हमारे पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है और सिर्फ एक ही बच्चा, नो वे। यहाँ पे चेक करो, मोहम्मद रेहान, ही गॉट सिलेक्शन। ये सारे रिजल्ट 2025 के दिखा रहा हूँ। मोहम्मद रेहान की सिलेक्शन हुई BScs इस्लामाबाद के अंदर। उस्मान की सिलेक्शन हुई BScs लाहौर के अंदर, मोहम्मद उस्मान की। ईमान फातिमा BScs लाहौर से। आयशा जो हैं इनका BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर में हुआ। अजवा का BScs जो फैसलाबाद चिन्यूट कैंपस है। मोहम्मद हमजा साजिद का BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर में हुआ। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एहतशाम पहुंचा। मरियम खान का BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ। शाहजहां का BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के अंदर, ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद अब्दुल नाफे का BScs कराची के अंदर हुआ। एहसन अली का यहाँ पे BScs इस्लामाबाद के अंदर हुआ। उसका मोहम्मद आफान का BScs लाहौर के अंदर हुआ। अब्दुल्ला मुबीन का BScs इस्लामाबाद के अंदर हुआ। इर्तजा हुसैन का BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के अंदर हुआ। फराज आमिर का BS साइबर सिक्योरिटी इस्लामाबाद के अंदर हुआ। उसके बाद फरियाल तारिक का BS जहाँ पे इसका आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के अंदर लाहौर में हुआ। हफ्सा सना का BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पेशावर कैंपस में। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीगेट चेक करो, हुसैन रजा कुरैशी का एग्रीगेट यहाँ पे 95.78 है। फ़हीम का यहाँ पे 90 का है। अफान का 90 का है। लाइबा का 90 का है। तौसीफ अहमद का 90 का एग्रीगेट है। अब्दुल्ला मुबीन का 90 का एग्रीगेट है। मोहम्मद रहमान का 88 का है। तो ये आप एग्रीगेट्स चेक करो। इस बच्चे का 80.8 पे एग्रीगेट फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे, फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे यहाँ पे 88 पे ये बच्चा पहुंचा है। उसके बाद इस बच्चे का 87 का यहाँ पे एग्रीगेट आ रहा है, चेक करो। यहाँ पे ये फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे इसका एडमिशन हो रहा है। यहाँ पे आप इसका एग्रीगेट चेक करो। इस बच्चे का 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का यहाँ पे 81 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का यहाँ पे 84 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का यहाँ पे 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का यहाँ पे 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का यहाँ पे 81 का एग्रीगेट है। तो ये रिजल्ट है और रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे इन तमाम बच्चों के ही हो रहे हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के अलावा आप लोग चेक करो, ई कैट का टॉपर हमारे बैच का बच्चा है। नस्ट का टॉपर हमारे बैच का बच्चा है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का बच्चा है। नस्ट के पिछले साल के टॉपर, ये दूसरे राउंड का टॉपर, ये तीसरे राउंड का टॉपर। प्यास यूनिवर्सिटी के टॉपर। प्यास यूनिवर्सिटी के सिर्फ ये 2 राउंड के टॉपर नहीं है। प्यास यूनिवर्सिटी का रिजल्ट दिखाऊं, आप लोग काउंट करते करते थक जाओगे। प्यास यूनिवर्सिटी में 87 का स्कोर, 86 का स्कोर, 86 का स्कोर, फिर 82 का स्कोर, फिर 81 का स्कोर, फिर 79 का स्कोर, फिर 78 का स्कोर, फिर 77 है, फिर 77 है, फिर 77, फिर 76 है, फिर 76 है, फिर 76, 75, फिर 74, फिर 74। तो इसे रिजल्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल रिजल्ट। इस यही नहीं है सिर्फ, और देखो पंजाब यूनिवर्सिटी को टॉपर्स आप लोग चेक करो, 91, 91, 90, 90, 87, 87, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं। तो मेरे भाई, मेरे को फास्ट यूनिवर्सिटी में 95.78 का एग्रीगेट मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, और वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट था।
आप लोगों को 90 प्लस से ऊपर के एग्रीगेट मिलेंगे पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट के। तो कोई 82 83 के एग्रीगेट नहीं पड़े हुए हैं, 95 के एग्रीगेट है, 90 में लाइन लगी हुई है, कोई एक आधा भी रिजल्ट नहीं है। आपको सबसे ज्यादा तादाद में जो फास्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नजर आएंगी वो पासियंस की नजर आएंगी, पास एजुकेशन सिस्टम की। किसी भी आप कैंपस में चले जाओ, किसी बच्चे से पूछ लो, रैंडमली पूछ लो, तो आप लोगों को वो तमाम स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नजर आएंगे। सो थिंग इज कि हमें पता है कि आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करवानी है, हमारे टीचर्स को पता है, हमारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स हैं, वो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं, वो खुद उधर से पढ़े हुए हैं। तो हमें पता है मेरे भाई मेरी बहन के कैसे आप लोगों को तैयारी फास्ट की करवानी है। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम चेक अवर रिजल्ट्स। अब फास्ट के रिजल्ट देखो, सिर्फ फास्ट ही नहीं है, नस्ट के टॉपर्स, नस्ट ही नहीं है, प्यास के टॉपर, एनटीएस के टॉपर, कॉमसेट्स के टॉपर, आप पाकिस्तान की कोई टॉप नॉच लेवल यूनिवर्सिटी देख लो, एनईडी, मेहरान, आईबीए, कराची यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर हमारा है, सिंध में देख लो, पंजाब में देख लो, फेडरल में देख लो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान के टॉप लेवल की हैं उनके टॉपर्स आपको हमारे बैच के बच्चे नजर आएंगे, वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स नजर आएंगे। और कोई एक दो स्टूडेंट्स भी नहीं है, कोई 4 8 10 स्टूडेंट्स भी नहीं है, लाइन लगी हुई है इन तमाम रिजल्ट्स के, आप लोग चेक कर सकते हो। और एक और आप लोग काम करो, इन बच्चों के रिव्यूज भी हमने अपलोड किए हुए हैं। जो हमारी सक्सेस स्टोरीज में, हमारे जो चैनल है उसमें सक्सेस स्टोरीज वाली आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे इन बच्चों के रिव्यूज भी चेक करो, यूईटी के टॉपर के, नस्ट के टॉपर्स के, तो आपको पता चलेगा किस लेवल का रिजल्ट है। तो मेरे भाई अगर वाकई में आप लोग सिलेक्शन चाहते हो फास्ट जैसे यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आए हैं जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो। उस बैच में अभी इनरोलमेंट लेनी है और इनरोलमेंट लेने के लिए तमाम बच्चे अभी इस नंबर को नोट करेंगे। इस नंबर का अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेगा, आप लोगों ने इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे कांटेक्ट करना है कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी फॉर नस्ट एनईटी 2 एनईटी 3। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्लियर हो चुका है कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स किस लेवल के होते हैं और मैंने टॉपर्स आपको दिखाए हैं। और फास्ट यूनिवर्सिटी जिसकी आज हमने बात की है, तमाम पैरामीटर्स को डिस्कस किया, उस फास्ट के पहले आपको रिजल्ट दिखाए हैं। उसके अलावा नस्ट जो पाकिस्तान की नंबर 1 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी आई है उसके टॉपर्स हैं। तो नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो। क्यों इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है? क्योंकि 15 जनवरी से पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उस न्यू बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है, उस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। अब उस बैच में आपको और फायदा क्या मिलेगा सर, और बताएं। रिजल्ट्स तो देख लिया, ठीक है, नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने, इस नंबर को नोट कर लो। अब देखो इसमें आपको और क्या क्या फायदे मिलेंगे। और इसमें आप लोगों को क्या सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी मिलेगी? नो, आगे टेस्ट क्या होगा पहले मैं आपको ये बता देता हूं। हमारे बैच में एनरोलमेंट आपको मिलेगी जस्ट 7000 में, और ये 1 ईयर के लिए वैलिड है, पूरे 1 साल के लिए वैलिड है। मेरे भाई कोई ये मजाक नहीं है कि ये 7000 आपके 2-3 महीनों की या 1 महीने को, नो वे। और फीस आपको सबसे कम मिलेगी, किसी भी फिजिकल किसी भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से सबसे कम फीस हमारी है 7000, और ये पूरे साल के लिए वैलिड है। अब सुनो कि इस 7000 में आपको मिलेगा क्या कुछ। इसमें आपको मिलेगी फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉल 2026 की 100% तैयारी, फास्ट यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा डेली लाइव क्लासेस के अंदर, हर सब्जेक्ट कवर होगा, एक एक सब्जेक्ट, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, इंग्लिश, आईक्यू, एनालिटिकल स्किल्स, एसे राइटिंग, तमाम सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे डेली लाइव क्लासेस के अंदर। और डेली लाइव क्लासेस लेने वाली टॉप लेवल की फैकल्टी है। वाई टॉप लेवल फैकल्टी? इसको टॉप लेवल क्यों बोलेंगे? क्योंकि टॉप लेवल फैकल्टी के पढ़े हुए ही तो बच्चे टॉपर्स बनते हैं। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सेशंस होंगे, इसी के अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर नोट्स दिए जाएंगे, इसी में आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ का प्रैक्टिस जोन दिया जाएगा। इसी 7000 में आप लोगों को फास्ट के अलावा नस्ट का अभी कौन सा राउंड आ रहा है, नस्ट का अभी आप लोगों के लिए राउंड 2 आ रहा है, इसमें नस्ट की भी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। नस्ट का एनईटी 2 आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा, एनईटी 3 आएगा उसकी तैयारी, एनईटी 4 की तैयारी करवाई जाएगी, फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉल तैयार करवाया जाएगा, साथ में जीके यूनिवर्सिटी आएगा उसकी भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, यूईटी का ई-कैट राउंड 1 आएगा उसकी तैयारी करवाई जाएगी, राउंड 2 की करवाई जाएगी। सर कैसे करवाएंगे? डेली लाइव क्लासेस के अंदर, डेली लाइव क्लासेस। हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर 10:30 तक। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर 10:30 तक। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवाई जाती है। कोई रिकॉर्डेड सेशन ही सिर्फ नहीं पकड़ा दिया जाता है, रिकॉर्डेड सेशन आपको आते ही तमाम आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ का हम दे देंगे जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर हुए होंगे। लेकिन आप लोगों का हम सिलेबस कवर करवाएंगे डेली लाइव क्लासेस के अंदर। ये जो 15 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है इसमें आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर पूरा
पूरा सिलेबस शुरू से लेके आप लोगों को एंड तक पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये न्यू बैच है, 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला, ऊपर स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है। इस न्यू बैच का हिस्सा बनो। ये प्रीमियम बैच है जिसमें ना सिर्फ फास्ट नस्ट यूटी जीके की तैयारी होगी, बल्कि एनटीएस नेट का टेस्ट तैयार होगा जनवरी वाला, फरवरी वाला, बल्कि इसमें कॉम सेट्स का टेस्ट भी तैयार करवाया जाएगा, बल्कि इसमें आप लोगों को पाकिस्तान के तमाम टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। हमारे साथ वन टाइम एनरोलमेंट है। ये बैच 3.0 है, इसके बाद 4.0 5.0 आएंगे, तो उन तमाम बैचेस में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। कोई आपको अलग से उसकी एनरोलमेंट नहीं लेना पड़ेगी, जस्ट वन टाइम हमारे साथ एनरोलमेंट होती है। तो बजाय इसके आप लोग टाइम ज़ाया करो, बजाय इसके आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, गैप ईयर पे चले जाओ, तो समझदारी वाली बात होगी। अभी बैच का हिस्सा बन जाओ, साल के शुरू में बैच का हिस्सा बन जाओ। मैं बार बार ये बच्चों को बात बताता हूँ कि बच्चों को लास्ट पे समझ आती है, आपको मई जून में समझ आएगी, आपके साथ वाले जो दोस्त हैं। लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो आप लोग टाइम ज़ाया करने पे लगे हुए हो, आप लोग इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने पे लगे हुए हो। तो अभी अपना टाइम बचाओ, अभी आप लोग बैच का हिस्सा बनो। खुद से चीज़ें नहीं हो रही हैं, अब बच्चा बोर्ड की तैयारी खुद नहीं कर पा रहा है, तभी तो अकेडमी जाते हो, तभी तो कॉलेज जाते हो। तो आपको जो एंटी टेस्ट है जिसकी वर्थ भी ज़्यादा है, जो होता भी हैक्टिक है, सबसे ज़्यादा तादाद में आपके जो मार्क्स करते हैं वो एमसीक्यू से करते हैं, तो वो एमसीक्यूज बेस्ड एंटी टेस्ट होता है। तो क्या इसकी तैयारी के लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है? अब कोचिंग भी कौन सी, फिजिकल कोचिंग जहाँ पे आपको आने जाने पे टाइम लग रहा है, फीस कैजुअल बहुत ज़्यादा है, और तैयारी फिर भी पास एजुकेशन सिस्टम की आप लोग स्पेशल क्लासेस से करते हो, यूट्यूब से करते हो, तैयारी फिर भी आप इधर से करते हो, रिजल्ट्स फिर भी पास एजुकेशन सिस्टम के फास्ट यूनिवर्सिटी में 95 का एग्रीगेट है, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है, नस्ट में 171 का स्कोर है, नेट में 93 है, 99.9 परसेंटाइल है, तो दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। तो इन टॉप लेवल की फैकल्टी से पढ़ोगे तो टॉपर्स बनोगे। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं। एंड पे मैं आप लोगों को यहाँ पे वाज़े तौर पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अपना टाइम को वेस्ट ना करना। गैप ईयर पे चले जाओगे, आपके साथ वाले जो गैप ईयर पे वो बहुत परेशानी में होते हैं, उनसे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, साथ वाले आगे चले जाते हैं। तो इट्स अप टू यू पीपल कि आप लोग गैप ईयर पे जाना चाहते हो या एंड पे जब बोर्ड का प्रेशर पड़ेगा, या आप अभी से राइट स्टेप लेने चाहते हो। खुद नहीं चीज़ें होती हैं, एक बच्चा खुद से नहीं कर पाता है, ठीक है, अनलेस कि उसने 2-3 साल ज़ाया नहीं कर दिए। आपने इंटर पे 2-3 साल ज़ाया कर दिए, तो आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, उधर से एक डिग्री लोगे, उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप करोगे, जॉब करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, तो अभी वो बहुत आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पड़ी हुई है। तो इंटर में 2-3 साल ज़ाया कर देना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। तो गैप ईयर से हम लोगों ने बचना है, ताकि आप लोग पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और विदाउट वेस्टिंग 1 ईयर, एक साल भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। आई होप आप लोगों को ये तमाम बातें समझ आई हैं। ये आप लोगों को आपके दोस्त नहीं बताएंगे, वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे मोस्टली लगाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। ये आपको आपके पेरेंट्स बताएंगे, आपके टीचर्स बताएंगे, लेकिन नॉर्मली आपको कॉलेज के अंदर बोर्ड का पढ़ाया जाता है। एंटी टेस्ट जिसकी वर्थ ही ज़्यादा है, जीके यूनिवर्सिटी 85% एंटी टेस्ट को काउंट करता है, यूईटी 33% करता है, फास्ट यूनिवर्सिटी 50% करता है, 40% करता है, 50% बेसिक में बीबीए करना चाहते हो, 40% बाकी डिसिप्लिन के लिए। तो मेरे भाई अभी इस चीज़ को समझो, दिस इज़ द राइट टाइम। इससे लेट हो गया तो बहुत लेट हो जाएगी। अभी तमाम बच्चे इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फ्रॉम 15 जनवरी। जो 15 जनवरी से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।